मत से थोड़ा बहुत परिचित है। गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल लगभग सब लोग पढ़ रहे, और भी महात्माओं के वाणियों को लोग पढ़ रहे, तो जानकारी हर लोगों के अंदर कुछ न कुछ है। तो जब हम आप सही बात लोगों के बीच तक पहुंचाएंगे तो लोगों के विचारों में धक्का लगेगा, विचार बदलेगा, यानी सही स्थान से लोग जुड़ने लगेंगे और उनका खान पान ठीक होने लगेगा। अगर कोई मन के कहने पर खान पान अपना बदल भी लिया, मन ने बुरी आदतों को डाल दिया, जीव अगर उसमें फंस गया, तो सत्संग में आने जाने से गुरु की दया मिलती है और विचार बदलते हैं। जैसे हम सब लोग भी बुराइयों में फंसे थे, गुरु महाराज मिल गए, विचार बदल गया, बहुत से लोग शाकाहारी बन गए, बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिए, बहुत से लोग बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कर रहे। तो ये रास्ता ऐसा है, हम आप यहाँ आए हैं तो हमको आपको निरंतर प्रयास करना है। विद्यार्थी का काम प्रयास करने का होता है और पास होना ये गुरु की दया के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन अगर हम आप प्रयास ही न करें, यानी गुरु का वचन मानने की कोशिश न करें, तो हम लोग इस विद्यालय में पास नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश करनी है कि हम सुमिरन ध्यान भजन में बैठें और गांव गोद ले लें। समय मिल जाए अपने घर परिवार काम काज से तो हम आप गांव में प्रचार करने चले जाएं। 10-20 लोगों की टोली बना के जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए टोली नहीं बना पाए, मौका नहीं मिल पा रहा, तो जिस गांव को हम आप गोद लिए उस गांव में हम आप ऐसे ही अकेले भी जा सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी महाराज ने जैकेट पहनाई। जैकेट पहनाने का जो उद्देश्य गुरु महाराज का रहा, निशाने तो कई रहे। जैकेट पहन लेने से पहले तो आदेश हो गया जैकेट पहनने का, तो हम आप इसको पहन लिए और हम आप गांव में गए तो इस पे शाकाहारी का संदेश लिखा हुआ है, गुरु महाराज का संदेश लिखा है। तो जब भी गांव में हम आप जाएंगे, जय गुरुदेव नाम को लोग पढ़ेंगे तो भगवान का नाम उनके अंदर में आएगा। अगर आप पैदल गए गांव में, अकेले ही आप गए, तो लोग आपको देखेंगे। हफ्ता में, 15 दिन में, महीने में आप उस गांव में अगर जा रहे, आपने गांव गोद लिया है, आप बार बार उस गांव में जा रहे, तो गांव के लोग देख करके कहेंगे ये जय गुरुदेव वाले गांव में आते हैं, पता नहीं क्यों आते, हर हफ्ते आते, हर महीने आते हैं। उनके अंदर कुछ न कुछ जिज्ञासा पैदा होगी। कभी मौका मिल गया, हम आप 2-4 शब्द गुरु महाराज की बात उनको बता दिए, हो सकता है विचार बदल जाए, हो सकता है मौका कभी निकाल के वो सत्संग में आ गए, गुरु महाराज के दरबार मथुरा आ गए, और सत्संग का कोई वचन अगर उनको लग गया, अगर पूज्य महाराज जी सत्संग सुना रहे, अगर उनको वो बात अच्छी लग गई, तो हो सकता है सच्चे राह पर वे भी जुड़ सकते हैं। तो ये धर्म का काम है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप अगर गांव गोद न लें, गांव में प्रचार करने न जाए, अपना तन मन धन चाहे हम आप जितना भी खर्च कर लें, वो सब बेकार जाएगा। गांव गोद ले लिए, गांव में प्रचार करने लगे, गांव के लोगों को समझाने लगे, उसमें अपना तन लग रहा, अपना थोड़ा धन लग रहा, तो वो गुरु आदेश में होगा। अगर हम आप ऐसे अपने मन से चाहे जितना धन खर्च कर दें, गांव में जाकर के खूब भंडारा करा दें, वो गुरु आदेश में नहीं होगा। तो हम लोगों को गांव गोद लेकर के प्रचार करने में, गांव में सत्संग कराने में, ठीक है गांव में सत्संग कराए, भंडारा चला दिए, लोग प्रसाद खा लिए, तो ये तो आदेश में हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि हम लोग गुरु महाराज के आदेश में चलने की कोशिश करें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब लोगों को एकजुट होने के लिए धर्म के प्रचार में तेजी करनी होगी। अभी पूज्य महाराज जी जब अभी सीतापुर और हरदोई जिले में कार्यक्रम किए, तो महाराज जी जितना परिश्रम कर रहे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे रात को महाराज जी निकल जाते थे, प्रेमियों के घर तक जाते थे। अब क्या दया दुआ दे रहे, प्रेमियों के घर में जाना, प्रेमियों के घर में चावल फेंकना, और वो क्या दया दे रहे इस चीज को हम लोग नहीं जान रहे। तो जब महात्मा ऐसे समय में परिश्रम कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में पिता परिश्रम करता हो और बच्चा घर में बैठा रहे, तो बाप कभी खुश नहीं होगा अपने बेटे से। ठीक इसी तरह से अगर महाराज जी परिश्रम कर रहे, गांव में घर घर जा रहे, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि जिस गांव को हम आप गोद लें,
उस गांव में हम लोग भी घर घर जाएं। जिस गांव की जिम्मेदारी हम आप ले लें, उस गांव में हर व्यक्ति से हम आप मिलें, हर लोगों के पास तक जाएं। उसमें कोई भेदभाव हम लोग न रखें। बस ये ध्यान रखना है कि भाई वो इंसान है, हम आप भी इंसान हैं। तो संदेश अपने सदगुरु का देना है तो उनके घर तक पहुंच जाएंगे, तो उससे उनके विचारों में भी जरूर धक्का लगेगा कि भाई ये हमारे घर चल के आए। और आदमी जाता वही है जहां कुछ लगाव होता है। तो जब हम आप गांव गोद लेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे,